जय श्री राम प्रेमी भक्तों। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो बस कर्म पर ही ध्यान देते हैं, हमें भाग्य से कोई लेना देना नहीं। और कुछ बोल देते हैं कि जो भाग्य में होगा वह अपने आप मिल जाएगा, वह कर्म को महत्व नहीं देते। तो आज कर्म और भाग्य को थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक से समझ लीजिए कि यह दोनों ही ज़रूरी हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम अभी जो कर्म कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, उसको भगवान नोट कर रहे हैं। हमारे हृदय में बैठकर वह संचित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। फिर भगवान हमें संचित में से थोड़ा सा प्रारब्ध के रूप में अच्छा या बुरे का फल हमें दे देते हैं। उसी को भाग्य कहते हैं। भाग्य बोल दो या प्रारब्ध बोल दो, एक ही बात है। अब कोई व्यक्ति इस जन्म में बहुत अच्छा कर्म कर रहा है और अचानक से कोई दुर्घटना हो जाए या अमीर से भिखारी बन जाए या उसके जीवन में और कोई दुख आ जाए, तो फिर वह सोचेगा या दूसरे लोग भी सोचेंगे कि यह तो बहुत अच्छा कर्म करता है, ये इसके साथ क्या हो गया। बस यही है भाग्य, जो अब आपके सामने आया। और एक आदमी है जो चोरी, डकैती, मारपीट, हत्या करता है, लेकिन अचानक से वह कथा सुनने लग जाता है, भक्ति भाव में लग जाता है और एक संत बन जाता है। ये कैसे हुआ? यह उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध यानी भाग्य ही तो सामने आया है ना। इसलिए कर्म और भाग्य दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। अब आप भाग्य की चिंता मत कीजिए, चाहे अच्छा हो या बुरा। बस अभी आप वर्तमान में कर्म पे ध्यान दीजिए। ऐसा कर्म कीजिए जो आपके संचित यानी गोदाम को जला दे। और अब जो कर्म करो वो सब भगवान को अर्पण करते चलो। इस तरह से कोई कर्म बचेगा नहीं और आप मुक्त हो जाओगे सदा सदा के लिए। और सबसे अच्छा कर्म तो एक ही है और वो है भगवान में निरंतर अपने मन को लगाना। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये मन मुझे दे दे अर्जुन, और ये तन संसार को दे दे। तन से चाहे आप कुछ भी करो, जब मन भगवान को दे दोगे तो कोई भी कर्म बनेगा ही नहीं। सब कर्मों से आपको छुटकारा मिलेगा। अपने मन को भगवान से एक क्षण भी हटाना नहीं चाहिए। यदि एक क्षण भी मन भगवान से हट गया तो वही तो सबसे बुरा कर्म है, वही पाप है। क्योंकि भगवान से मन हटते ही माया में जाएगा, जो पतन की तरफ ले जाएगा। क्योंकि दो ही तो एरिया है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको यह चीज़ आज क्लियर हुई होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सारे काम करते हुए अपने मन को भगवान को दे दो। और मन को भगवान को कैसे दोगे? मन कोई उठाने की चीज़ तो है नहीं। अब देखिए, ये सांस ही स्थूल रूप से भगवान है। मन से अपनी श्वासों को देखते रहिए तो आपने अपना मन भगवान को दे दिया है। और कोई भी कार्य करो, छोटा हो या बड़ा हो, उस कार्य को करने से पहले गुरु पर, क्योंकि साकार रूप में तो गुरु ही भगवान है, भगवान को तो आपने देखा ही नहीं है, तो अपने गुरु पर अर्पण करो। फिर आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। कोई भी कितना ही बड़ा काम हो, कितनी ही बड़ी समस्या हो, चुटकियों में हल हो जाएगी। आपको यकीन नहीं है तो करके देखिए। कहने से कुछ नहीं होगा। लोग कहते रहते हैं, करते नहीं हैं। कहना छोड़िए और करना शुरू कीजिए। विष से अमृत बन जाएगा। और करोगे नहीं, कहते रहे, तो जो अमृत है वो भी विष बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।